नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट मिनट लेजेंड्स में, जहां पे हम सीखते हैं नए नए कोडिंग कॉन्सेप्ट और हमारे आईटी फील्ड में क्या चल रहा है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प मिले। हमारा आज का टॉपिक है एआई चैटबॉट। आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे कि एआई ने हमारी जॉब ले ली, एआई के चक्कर में इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज भी ले ऑफ कर रही है। हमने उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाई है, आप वो भी देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो आखिर इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? एआई को बस ऐसे ही रहने देना चाहिए अनटिल अनलेस वो हमारी जॉब तक ना आए, या हम उसको सीख सकते हैं, एआई को सीख सकते हैं और अपने काम में, अपनी फील्ड में उसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक ऑप्शन 2 इज मच बेटर देन ऑप्शन 1, राइट? तो उसको हम सीखेंगे कैसे? तो उसको आप सीखेंगे हमारी इस लास्ट मिनट लेजेंड्स पोर्टल पे या हमारी इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम छोटी छोटी एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाएंगे। उसमें हम एआई को यूज़ करेंगे, लाइक डिफरेंट एआई के एजेंट्स हैं, एआई के डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, वो सब यूज़ करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने सॉल्यूशन में भी, जिससे कि हमें एआई को सीखने में हेल्प मिले और हम सेम फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी करंट कंपनी में, अपनी करंट प्रोजेक्ट पे, कहीं पे भी। तो हमारा आज का टॉपिक है एआई चैटबॉट। इसमें हम एक सिंपल सी चैटबॉट एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम एआई को यूज़ करेंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें कुछ प्रीडिफाइंड हम क्वेश्चन और उसके आंसर सेट करेंगे। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो या कोपायलट यूज़ करते हो, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपनी एआई चैटबॉट की एप्लीकेशन को बनाएंगे। पार्ट 1 में हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट करके रखेंगे और उनके आंसर अकॉर्डिंगली, जैसे यूज़र कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। पार्ट 2 में इस सिंपल एप्लीकेशन के अंदर हम एआई को इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन या कोई प्रीडिफाइंड आंसर नहीं होंगे, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे एआई उसको आंसर करेगा बाय यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म और आवर सॉल्यूशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में चाहिए एक पावर शेल ओपन कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम पावर शेल को भी यूज करेंगे, उस पर कमांड चलाएंगे और हम अपने विजुअल स्टूडियो को भी यूज़ करेंगे। पावर शेल पे सबसे पहले आप अपने एक फोल्डर बना लीजिए, एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए, कह सकते हो या सॉल्यूशन के लिए। हमने बनाया हुआ है अपना डेमो सॉल्यूशन एलएमएल करके। हम उस सॉल्यूशन पे जाएंगे, उसमें एक डायरेक्टरी ओपन करेंगे, एआई चैटबॉट पार्ट 1। ये हमारी एक डायरेक्टरी बन गई, एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर पे जाएंगे। अब क्योंकि हम इस एप्लीकेशन में पाइथन को यूज करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि पाइथन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसकी कमांड है पाइथन वर्जन। यस, हमारे सिस्टम में पाइथन है। ओके, अब हम इस फोल्डर के अंदर पाइथन का इन्वायरमेंट सेट करेंगे, जिसकी कमांड है पाइथन MVENV। ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके सॉल्यूशन में या आपके फोल्डर पे सेट कर देगा पाइथन का। ये एक रन टाइम सॉल्यूशन है, रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि कोई भी आप पाइथन की एप्लीकेशन बनाओगे या पाइथन की फाइल्स बनाओगे, आप उसको रन कर सकते हो। ये उसमें हेल्प करेगा। हमने पाइथन इन्वायरमेंट ये सेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक 10 to 15 सेकेंड्स। इसने ये सेट कर दिया। अब हमें एक कमांड है .venv /scripts/activate। ये कमांड बेसिकली अब इस रन टाइम इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देगी आपके फोल्डर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर एक्टिवेट हो गया। अब हमें एक कमांड है न्यू आइटम chatbot.py। ये आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर में chatbot.py नाम का एक न्यू आइटम क्रिएट कर देगा, न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अब हम जाएंगे फोल्डर पे जाएंगे जो हमने अभी अभी बनाया है बाय यूजिंग पावरशेल। उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और आप इस अपने सॉल्यूशन के एक्सप्लोरर में देख सकते हो
कि इसने दो बेसिकली चीज़ें बना दी है हमारे फोल्डर में, हमारी एप्लीकेशन में। एक VENV करके एक फोल्डर है जिसको हम अगर एक्सपेंड करते हैं, इसमें 3 अलग अलग फोल्डर्स हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी इसमें आप देख सकते हो कि PIP डिफरेंट लाइब्रेरी इसमें है। और एक स्क्रिप्ट का फोल्डर है जिसमें डिफरेंट EXEs और हमारी फाइल्स हैं। बेसिकली ये VENV क्या है, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है। जब भी हम पाइथन की किसी सॉल्यूशन पे काम करते हैं, पाइथन की हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं या पाइथन को हमें रन करना होता है, तो उसके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे हम कोई भी, अगर हमारी कोई फाइल है, जैसे हमारे केस में हमारी chatbot.py जो फाइल है, इसमें ही हमारा सारा कोड है, हमें इसको ही रन करना है, तो ये इसको रन करने में इसको हेल्प करता है। तो चलिए इस फाइल को ओपन करते हैं, chatbot.py। ओके, अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ प्रीडिफाइंड कंडीशंस लेंगे, कुछ प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रीडिफाइंड आंसर सेट करेंगे। वाइल हमने एक वेरिएबल बना लिया यूजर इनपुट करके। इफ हेलो इन यूजर इनपुट लोअर, तो हमारा बोर्ड बोलेगा हेलो कैसे हो। एक और कंडीशन बनाते हैं, एलिफ हाउ आर यू इन यूजर लोअर, प्रिंट AI बोर्ड मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। थोड़ी फ्रेंडली वाइब आ रही है ना, ऐसा ही है हमारा ये। एलिफ व्हाट इज योर नेम इन यूजर इनपुट लोअर, प्रिंट मेरा नाम AI बोर्ड है। यहाँ पे आप अपना भी खुद अपने बोर्ड का कुछ नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। चलिए थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या तुम मोदी जी के बारे में जानते हो। लोअर प्रिंट, हाँ श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे वाह, AI भी मोदी के बारे में जानता है। ओके चलो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं AI से। अब की बार लोअर अब की बार मोदी सरकार, क्यों हिला डालना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि AI भी मोदी जी के बारे में जानता है। जय हो बांग्ला। भजन, चलिए कुछ भजन सुनते हैं AI से कि इसको कुछ भजन के बारे में पता है या नहीं पता। यूजर इनपुट और लोअर प्रिंट इनपुट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी स्थिति हूँ लोक उजागर। बहुत अच्छा भजन। चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसे। क्या हम पाइथन सीख सकते हैं। हाँ आप आराम से पाइथन सीख सकते हो। चलो आप ये एल्स की कंडीशन को ब्रेक करते हैं। अब अगर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हमारे प्रीडिफाइंड क्वेश्चन के सेट में नहीं है,
हम उसके लिए कंडीशन मान लेते हैं, एल्स की कंडीशन, प्रिंट रिपोर्ट, माफ कीजिए समझ नहीं आया सरकार। चलिए अब दोबारा से हम अपने पावर शेल पे जाते हैं। हमारी वर्चुअल इन्वायरमेंट इनेबल है, सब चीजें हैं, ओके। अब हमें बस एक कमांड टाइप करनी है अपनी उस फाइल को रन करने के लिए, पाइथन चैटबॉट जो हमारा फाइल का नाम है .py, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब हम पूछते हैं हेलो। अरे वाह, यही बोलता है हेलो कैसे हो। पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम AI LML बोट है, ओके। चलो, क्या तुम मोदी जी के बारे में जानते हो। अरे वाह, हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ओके। चलो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी बार मोदी सरकार, झूठ बोलो, जैसे बंगाल में हुआ, बार बार झूठ बोलो। चलिए ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि ये बस पार्ट 1 है। इसके अंदर हमने अभी AI को इंटीग्रेट नहीं किया। हमने एक बेसिक सी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें हमने कुछ प्रीडिफाइंड क्वेश्चन और उसके आंसर सेट करे हुए थे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर सेट कर सकते हैं और एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना सकते हैं, चैटबॉट एप्लीकेशन। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको LML AI चैटबॉट नाम दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें AI को इंटीग्रेट करेंगे। अभी हमने कुछ प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस और उसके आंसर सेट किए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी यूजर की इनपुट होगी वो हम AI को भेज देंगे और AI उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड यूज करके हमें आंसर प्रोवाइड करेगा और हम वो आंसर यूजर को शो कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सब चीजें सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सॉल्यूशन में AI को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने भी यूज केस देख सकते हो। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी भी सॉल्यूशन पे या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें किस किस क्या क्या यूज केस हो सकते हैं, AI को आप वहाँ पे यूज कर पाओ। तो जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, आप भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, और हमारी वीडियो कैसी लगी हो या हम अपने कंटेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए आप हमें बताइए, हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको पार्ट 2 का कितना इंतजार है। थैंक यू सो मच दोस्तों।